दोस्तों 6 और 9 अगस्त 1945 इंसानियत की तारीख के दो स्याह तरीन दिन हैं जब अमेरिका ने जुल्म सितम और बर्बरियत की नई तारीख रकम करते हुए इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करने के नाम पे इसने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसाकर इन्हें नीस्तो नाबूद किया और इनकी आने वाली नस्लों को अपाहिज करके रख दिया। मगर आज 2023 में ऐसा लगता है कि इन दिनों को दुनिया यकसर भुला चुकी है और अमेरिका की जमहूरियत और इंसानी हुकूक के राग में खो चुकी है। आज की वीडियो में हम इस बात का पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या ये हमले नस्ली तासुब की बिना पर किए गए थे और अमेरिका का दावा कि ये हमले दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करने के लिए और जापान को सरेंडर पर मजबूर करने के लिए किए गए थे किस हद तक सच है। तो दोस्तों ये देखने के लिए कि ये हमले नस्ली तासुब की बिना पर किए गए थे या नहीं, हम 3 लिस्ट को देखते हैं। पहले नंबर पर उन जगहों की लिस्ट जिनका इंतखाब जापान के अलावा एटमी हमले करने के लिए किया गया। सबसे पहले प्रेसिडेंट आइजनहावर ने 1954 में ताइवान स्ट्रेट में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। ऐसा दरअसल चाइना और ताइवान के दरमियान टेंशन्स की वजह से हुआ। अमेरिका उस वक्त ताइवान का साथ दे रहा था और यूएसएसआर चाइना का। इसलिए आइजनहावर ने डेटरेंस कायम करने के लिए और रीजन में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियर स्ट्राइक करने पर गौर किया और यहां तक कहा कि व्हाई शुड वी केयर व्हाट हैपेंस टू दोज येलो पीपल। अब दोस्तों इस स्टेटमेंट को अगर सामने रखा जाए तो ये वाजे हो जाता है कि इसमें रेशियल कोनोटेशन मौजूद है, यानी आइजनहावर अमेरिका की ताकत का मुजाहरा करने के लिए येलो रेस के लोगों को मारने पे बिल्कुल राजी थे। इसके बाद प्रेसिडेंट निक्सन ने नॉर्थ वियतनाम पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का इरादा किया और ऐसा करने का मकसद भी नॉट सरप्राइजिंगली वियतनाम वॉर को खत्म करने के लिए दरअसल नॉर्थ वियतनाम को सरेंडर करने पे मजबूर करना था, क्योंकि अमेरिका चाहकर भी इस वॉर से विड्रॉ नहीं कर पा रहा था और निक्सन के इलेक्शंस के वादों में से इस जंग को खत्म करना शामिल था। इसलिए प्रेसिडेंट निक्सन ने सोचा होगा कि न्यूक्लियर स्ट्राइक से एशियन ही मरेंगे तो मरने दो। और अगरचे न्यूक्लियर स्ट्राइक तो नहीं की गई, लेकिन ऑपरेशन लाइन बैकर के दौरान नॉर्थ वियतनाम पर लाखों बम बरसाए गए और अपनी अना की खातिर अमेरिका ने सिविलियंस और आर्म्ड पर्सनल्स किसी की भी परवाह नहीं की। इसी तरह जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर ने गल्फ वॉर के दौरान सद्दाम हुसैन को न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की धमकी दी थी। दोस्तों दूसरी लिस्ट उन जगहों की है जहां अमेरिका ने एटमी तजर्बाती धमाके किए। अमेरिका ने 1945 के बाद जिन मकामात पर तजर्बाती धमाके किए, इनका जायजा लिया जाए तो 1946 से 1958 तक सबसे ज्यादा तजर्बात मार्शल आइलैंड्स में किए गए, जिनकी तादाद 67 थी और इनमें सबसे बड़ा बॉम्ब 15 मेगाटन्स का था। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर इन सब बॉम्ब का एक्यूमुलेटिव इंपैक्ट देखा जाए तो इन 12 सालों में हिरोशिमा का 1.6 टाइम्स बराबर का धमाका हर रोज मार्शल आइलैंड्स में किया गया। अब आप मार्शल लोगों पे इन बॉम्ब्स के इंपैक्ट्स का अंदाजा लगाएं और इनकी आने वाली नस्लों के कर्ब का अंदाजा लगाएं। इसके बाद ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से किए जाने वाले एक्सप्लोजन्स का इंपैक्ट देखा जाए तो इनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हिस्पैनिक और अमेरिकन नेटिव लोगों पे हुआ। मगर इन टॉपिक्स पर अमेरिकन मीडिया में आप कभी कोई डिबेट होती नहीं देखेंगे। इसके बाद तीसरी लिस्ट उन ममालिक की है जिनकी अमेरिका की तरफ से एटमी कुव्वत हासिल करने की कोशिश पे मुखालफत की गई। इन ममालिक में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, लीबिया, ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। और चाइना को ऐसा करने से रोकने के लिए तो प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने तो इस पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की धमकी भी दी। तो दोस्तों इन तीनों लिस्ट में जो कॉमन चीज है वो है नॉन वाइट रेस। इसके बावजूद कि अमेरिका ने इंसानी तारीख की वाहिद न्यूक्लियर स्ट्राइक की, दूसरे ममालिक को धमकाया कि इन पर स्ट्राइक्स की जा सकती हैं, अमेरिका मुसलसल दूसरे ममालिक पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और न्यूक्लियर इररिस्पॉन्सिबिलिटी का इल्जाम लगाता आया है और इन्हें पेनलाइज करने का मुतालबा भी करता रहा है। मगर दर हकीकत इन वेपन्स का सबसे इररिस्पॉन्सिबल यूज
खुद अमेरिका ने कर रखा है और इनके यूज के थ्रेट को भी सबसे ज्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से अमेरिका ने यूज किया है। अब अगर इन फैक्ट्स को सामने रखा जाए तो हम ये कैसे मान लें कि अमेरिका ने दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करने के लिए जापान पे हमले किए। इसके लिए हम आपको रॉबर्ट जे मैकमहन की किताब द कोल्ड वॉर अ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री का हवाला देते हैं, जिसमें इनका आर्गुमेंट है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करना दरअसल एक सानवी गोल था और दर हकीकत वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने से पहले ही अमेरिका और यूएसएस के दरमियान पावर और डोमिनेंस की स्ट्रगल शुरू हो चुकी थी और अमेरिका दरअसल ये सिग्नलिंग करना चाहता था कि ये अपने गोल्स को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए मैकमोहन के मुताबिक दरअसल असल मकसद अपनी डोमिनेंस और अपनी सरदारी को कायम करना था, फिर चाहे इसके लिए चंद लाख या चंद करोड़ येलो और एशियन रेस के लोगों की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। इसके अलावा रेसिंग द एनिमी, स्टालिन, ट्रूमैन एंड द सरेंडर ऑफ जापान नामी किताब में ये आर्ग्यू किया गया है कि दरअसल सोवियत यूनियन का जापान के खिलाफ वॉर में एंटर होना जापान के सरेंडर की असल वजह बनती है। हिरोशिमा पे बॉम्बिंग के बाद दरअसल यूएसएसआर ने मंचूरिया पे हमला किया और इसकी अदती कुव्वत देखकर जापान को ये खतरा लाहिक हुआ कि ये काफी रकबा और काफी ज्यादा लोगों की कुर्बानी देने के बाद भी इस जंग को नहीं जीत सकेगा, लिहाजा इसे इस जंग में कोई मजीद इंसेंटिव नजर नहीं आया जिसकी वजह से इसने सरेंडर किया। तो यूं दोस्तों अमेरिका के इस दावे से भी हवा निकलती है कि दरअसल ये हमले वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने के लिए किए गए थे और ये वाज़ेह हो जाता है कि ये हमले दरअसल शो ऑफ पावर के लिए और रेशली मोटिवेटेड थे और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी अमेरिका ने कई मौके पर इन्हीं दो गोल्स को सामने रखते हुए मुख्तलिफ ममालिक को न्यूक्लियर स्ट्राइक से धमकाया और उस वक्त उन ममालिक के सामने यकीनी तौर पर जापान का हाल रहा होगा और इस थ्रेट को यूज करके अमेरिका अपनी डोमिनेंस मनवाने में और अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स हासिल करने में कामयाब रहा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।